सचिन भामत जी, अब मैं इसकी उपयोगिता के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि अब ये जो आदित्य सूर्ययान है, ये अब हमारे लिए ये कैसे हमें आम आदमी को फायदा पहुंचाएगा? देखिए, पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को पहले ही एक संक्षिप्त कवर मिला है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, और हम सभी सोलर एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम उसके कोरोना में रहते हैं, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और कोरोना से आने वाले आयन से हमारा आयनोस्फीयर बनता है, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। सो पृथ्वी के लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि आदित्य मिशन जब हमारे को उसका आयनिक स्ट्रक्चर, उसका डायनेमिक स्ट्रक्चर, उसके पार्टिकल्स हमारे को बताएगा, तो हम बहुत अच्छे से अपने कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स को मैनेज कर सकते हैं। हम इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, क्योंकि सूरज, जैसा अभी एक वैज्ञानिक बोल रहे थे कि बहुत सारे बम एक साथ फटते हैं, तो बहुत सारा सूर्य से सोलर मास इजेक्शन होता है जो सडनली बहुत सारी एक्टिविटी, चार्ज एक्टिविटी बढ़ा देता है। उसको समझने में हमें आसानी होगी। दूसरी बात, हम ध्यान दें कि हम चंद्रयान लॉन्च कर चुके हैं। चंद्रमा पे जाना या गगनयान से अपने यात्रियों को भेजना, ये हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चांद पे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको वापस लाना हमारे को बहुत कुछ हमारे फायदे के लिए दे सकता है। तो जब इंसान चांद पे जाएगा तो उसको इसी सोलर मास पे रहना होगा और वहां वो वातावरण नहीं होगा। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टडी होगी जो हमें सोलर कोरोना से, यानी उसके एटमॉस्फेयर में रहने से मिलेगी। हम समझ लें कि पूरे सौर मंडल में सोलर कोरोना फैला हुआ है, उसका सन का एटमॉस्फेयर, उसकी सोलर विंड्स फैली हुई हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टडी करने वाला है, जिसके लिए हमने उसमें एक कोरोनोग्राफ लगाया है। जो सबसे ऊपर येलो कलर का हम इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसरो के साथ मिलकर के तैयार किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सूरज एक ऐसा तारा है जो हमसे सबसे पास है और अभी हम स्टार्स के बारे में जानते नहीं हैं। तो हमने जो उस पर टेलीस्कोप लगाया है वो हमें इतनी डिटेल स्टडी देने वाला है कि सूरज की जो फोटोस्फीयर है, जो उसका सरफेस है, उसकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हमें आने वाली, समझ में आने वाली है। और ये डीप अंडरस्टैंडिंग हमें जितना समझ में आएगी, हम उतना यूनिवर्स के बारे में समझ पाएंगे। तो जहां तक पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस वेदर, हम उसी में रहते हैं। हम माने या ना माने, सूरज अगर चाहे तो 8 मिनट बाद हमारा जीवन सडनली खत्म होना शुरू हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है सूर्य को स्टडी करना, और यही आदित्य L1 का पर्पस है। मैं यहाँ ये भी बता दूं, हालांकि यहाँ सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट इंडिजीनियसली इंडिया में डेवलप हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनली इस मिशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपस में स्पेस एजेंसीज एक दूसरे के साथ मिलके ये प्लान करती हैं कौन सा मिशन किया जाए। उस मिशन से जो नए ज्ञान प्राप्त होंगे उसको पूरे विश्व के लोग आपस में शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इसी तरीके से पूरी दुनिया का विज्ञान जो है वो आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि पूरी जो ह्यूमन रेस है उसके लिए ये इस तरीके के मिशन, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बहुत आगे ले जाते हैं। और जो विकसित देश है वो तो पहले ही इसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं। भारत ने अब, जिसे कहा जाए, उस एलीट क्लब का भारत अब हिस्सा बना है। लेकिन अब मैं प्रोफेसर विशाल अरोड़ा जी का भी रुख करूंगी, और मैं इसलिए अरोड़ा जी का रुख कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत संयम के साथ, वो ज्योतिष है जाने माने, बहुत संयम के साथ प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं और इस विज्ञान को समझ रहे हैं, इसको सुन रहे हैं। मेरा प्रोफेसर साहब आपसे सवाल ये है कि अब हम चंद्रमा, सूरज, इसकी गति की, इसकी स्थिति की बात कर रहे हैं। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में इन स्थितियों की बात करूं तो ये आपको क्या लगता है, आगे का आकलन कैसा रहेगा भारत के लिए विज्ञान की दृष्टि से? देखो, पहले तो हमें समझना होगा भारत की इस समय दशा क्या चल रही है। ठीक है। जो भारत की स्वतंत्रता की कुंडली बनती है उसके हिसाब से इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है। जो हो रहा है अभी, ये सडनली नहीं हो रहा है, इसके पीछे पूरे 10 साल का इतिहास है। तो ये हो रहा है। अभी आगे आने वाले समय में भारत की मंगल की दशा आने वाली है, जो 12th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। भारत में दूसरे देशों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी। भारत इस समय बहुत बड़ी पावर बनने के लिए जा रहा है। मंगल में पूरा को पूरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, और आगे आने वाले समय में भारत और ऐसे मिशन करेगा और बड़े बड़े काम होने वाले हैं। तो मतलब कुल मिलाकर देखिए, वैज्ञानिक तो उम्मीद जता ही रहे हैं, वैज्ञानिक तो ये कह ही रहे हैं कि भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन जो ज्योतिष विज्ञान है, आप सुन रहे होंगे कि ये भी एक तरीके की साइंस है, एक तरीके का गणित है। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई भी चीज, कोई भी आकलन किसी ज्योतिष के द्वारा कर दिया जाता है। वो तमाम जो ग्रह हैं उनकी ग्रह स्थिति देखकर, वो कितने कोण पर बैठे हुए हैं, कितनी डिग्रीज पर उनका निवास है इस समय, उस पर किसकी छाया पड़ रही है, उसके हिसाब से ये पूरा आकलन करते हैं। अब मैं त्यागी जी आपका रुख करना चाहूंगी।
चाहूंगी। देखिए भामा जी ने हमें समझाया कि इससे हमें क्या फायदा होगा, किस तरीके से हमारा जो विज्ञान है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं भारत की दृष्टि से देखूं, तमाम जो विकसित देश हैं वो तो चंद्रमा पर इंसान तक उतार चुके हैं और वो सूर्य मिशन में भी हमसे बहुत आगे हैं। भारत के लिए अभी और कितना रास्ता हमें उनके बराबर तक पहुंचने के लिए चलना है? देखिए, जो आने वाला समय है वो स्पेस का टाइम है, अंतरिक्ष का वो है, क्योंकि जो आपकी कम्युनिकेशन है सारा उस पर निर्भर करता है। आपका सारा जो बैंकिंग सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर। और दूसरी बात, जो 4 कंट्रीज़ हैं जो जिसको हम बोलते हैं ना स्पेस क्लब के जो मेंबर, इंडिया उसमें बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्वाभिमान की बात है, आत्मसम्मान की बात है, और पूरी दुनिया को दिखाना कि ये कैपेबिलिटी, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है और वो हमने प्रूव भी कर दिया। क्योंकि PSLV और GSLV की जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑलरेडी कई बारी प्रूव हो चुकी है। हम अपने डिजायर्ड, अब आपको याद होगा कि 104 जो सैटेलाइट है हमारा रॉकेट लेके गया था और उनको डिजायर्ड ऑर्बिट में उसने छोड़ा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक जो कमर्शियल लेवल पे सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो बिजनेस होगा वो भारत के पास आएगा, जिससे हमारा उसमें इकोनॉमिक जो है वो काफ़ी इन्वॉल्व है, क्योंकि भारत का स्पेस प्रोग्राम जो है बहुत इकोनॉमिकल है। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर, ठीक है। मैं प्रोफेसर राम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। त्यागी जी जो दूसरे वैज्ञानिक है प्रोफेसर राम, वो कह रहे हैं कि जो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं वो बहुत इकोनॉमिकल है, यानी बहुत सस्ते हैं। विकसित देश की तुलना में हम 1/4 कीमत में उस पूरे मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च भी करते हैं और सफलता का जिसे कहा जाए परचम भी लहराते हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर ये है कि उन विकसित देशों के टेक्नोलॉजी तक, उन विकसित देशों के साथ कदम मिलाने तक हमें अभी कितना और सफर करना होगा? हमारा जो है तय हो चुका है। अब विकसित देश जो हैं, आपने देखा लूना 25 सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कोई तकनीकी ग्लिच रह गया और इस तरह के सभी ग्लिचों को हमने पार कर लिया। तो हम अब जो ये कहना कि हम कितने दिन में उनके हम कदम हो सकेंगे, हम तो उनके हम कदम से भी आगे निकल रहे हैं। क्योंकि जो आदित्य L1 वाला जो हिस्सा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस स्थान पर ये स्थिर होने वाला है जहाँ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण दोनों समान और विपरीत दिशा में होंगे। और वहाँ ये रहकर 24 घंटे सूर्य पर निगरानी रखेगा। वहाँ से आने वाली जो सोलर विंड है, प्लाज्मा है, हाई टेम्परेचर पर जो रेडिएशन बर्स्ट हो रहे हैं वहाँ पर जो प्रोमिनेंस होता है, पूरा का पूरा लावा उठकर आसमान में लाखों किलोमीटर ऊपर जाता है और वो उससे जो प्लाज्मा आता है, चार्ज पार्टिकल्स आते हैं जिसको हम सौर हवाएं कहते हैं। अभी AR 3413 का जो सोलर विंड आई हुई है उसमें करीब 450 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से 30 अगस्त को चली थी। वो हमारे वायुमंडल में इस समय उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सभी चार्ज पार्टिकल नृत्य कर रहे हैं। और आज रात के समय उसके कारण उत्तरी ध्रुव पर जो है आसमान में आतिशबाजी होगी और वो रंग बिरंगी, जिसको एरोरा कहते हैं, जो अत्यंत दर्शनीय चीज रहती है। न केवल इतना, इन सौर हवाओं के कारण हमारे जो सैटेलाइट जितने भी हैं दुनिया के, मैं प्रोफेसर राम इस समय बस आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगी क्योंकि मैं इसरो का रुख करना चाहती हूँ। श्रीहरिकोटा में जो कमांड सेंटर है वहां का रुख करना चाहती हूँ। वहां पे क्या कुछ चल रहा है वो देख लेते हैं। Four-stage engine started for band 2. अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोचिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। Very happy piece of news here. Normal. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Zee